मैं आपको एक लाइन दूंगा, आपको उसको एग्जाम्पल निकालो, सबसे पहले वाला सीधा एग्जाम्पल करा रहा हूँ, पहले मार्क करा दो, मार्क कर लो पहले। आपको मार्क करना है, सबसे पहले पेज नंबर निकाल लो 506। पेज नंबर 506 पे आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन मार्क करनी है। कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म by की फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट समझती है अर्जुन? क्या होंगे उसके कोएफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट एक नंबर होगा व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। हमने 11th में इनके ग्राफ बनाने सीखे थे, बट मैक्सिमा मिनिमा नहीं किया था, हमको वो सीखना है 12th में, ठीक है। इज कॉल्ड अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन जो z इज इक्वल टू ax प्लस by की फॉर्म में होता है। अब इसके अंदर a और b कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक डेफिनेशन करनी है अपने कॉन्स्ट्रेंट्स की। लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। रिस्ट्रिक्शन मतलब एक कोई ना कोई, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये कि x 5 से बड़ा ही होगा या 5 होगा। या अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि 0 से बड़ा, मतलब कि आंसर क्या आ गया, हमेशा पॉजिटिव होगा। बात समझ आ गई? तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो लाइन है वो चेंज हो जाती है। अब 11th में हमने नॉर्मल एक लाइन बनाई थी, हमने नंबर लाइन बनाई थी 11th में, अगर आपको याद हो, नंबर लाइन बनाई थी। अगर वेरिएबल ऐसा, सॉरी साइन आपका कांस्टेंट का ऐसा हो तो हम उसको जो सर्कल बनाते हैं ऐसा बनाते थे कि ये भी पॉइंट इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर सिंपल ऐसा होता है, या मान लो सिंपल ऐसा होता है तो ऐसा सर्कल बनाते थे कि मतलब कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं। इस साइन में और इस साइन में क्या फर्क है हरदीप? इसमें वो बस इक्वल नहीं है, मतलब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल, x इज लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, मतलब 5 भी हो सकता है और 5 से कम भी, तो 5 इंक्लूड है तो दैट्स व्हाई 5 इंक्लूड कर देते हैं। इसमें सिर्फ x इज लेस देन 5 मतलब कि 5 से छोटा होगा, 4 तक जाएगा, तो 5 इंक्लूड है क्या। इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कोई फर्क है ये और ये में? ये एक ही बात होगी। बात समझ आएगी? मैं 11th का बेस बता रहा हूँ पहले तो। दूसरी बात ये आती है कि साइन कब चेंज होते हैं, मोर देन लेस देन में कब कन्वर्ट होता है, लेस देन मोर देन में कन्वर्ट होता है। दो बातें होती हैं, एक तो आपकी इक्वेशन है -6x प्लस 2, या -2 ले लो, -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सबसे पहले क्या लेके जाओगे उधर? -2 लेके जाओगे ना। तो आप कह रहे हो कि अगर मैं -2 को यहाँ पे लेके जाऊंगा, जो +2 बन जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। गलत है, ये रिवर्स नहीं होगा। बाद में कब होगा? जब ये -6 जाएगा, जब ये -6 जाएगा। तो ऐसा क्यों? ये भी तो -2 गया, इससे साइन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस -6 से साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये -2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उधर जाके ऐड सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी लग रही है ना। तो जब आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन ट्रांसफर करते हो तो साइन चेंज नहीं होते। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो किससे, अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो किससे, नेगेटिव साइन से, तो साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो नेगेटिव साइन से तो साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसमें देखो, ये -2 उधर जा रहा है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट होगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड होगा? ठीक है, तो -6 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर हो गया? अब ये x, सॉरी, अब ये x इधर रह गया और ये 7 आ गया और ये -6 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये डिवाइड हुआ माइनस साइन से, साइन चेंज, वही तो कह रहा हूँ, ये माइनस साइन से जब डिवाइड होगा, सिर्फ माइनस साइन से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे। -6 है ना, बता दूं मैं, वहां तक पहुंच रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। वो वाला साइन नहीं, माइनस प्लस का साइन। क्यों? -6 तो ऐसे ही जाता नीचे, एक ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x से यहाँ के डिवाइड होगा, ये थोड़ी प्लस हो जाएगा। एक टाइम पे दो साइन कैसे चेंज हो जाएंगे? ये तो 9th क्लास का कंसेप्ट पूछ लिया तुमने मुझसे, ये थोड़ी चेंज होता है। तो साइन चेंज, तो ये आपका रूल है। लेकिन साइन चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड में -9 होना चाहिए, अदरवाइज वो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है,
दिखा है क्वेश्चन लिख करके नोट करते हैं। एक मिनट मैं पॉज कर दूं साथ साथ। पेज नंबर 508 पे दिया है थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 पढ़ो, क्या कह रही है, समझाओ मेरे को। कह रहा है कि एक फंक्शन दिया होगा आपको z इज इक्वल टू ax प्लस by, उसके कॉन्स्टेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लाइंस होंगी, उसके हिसाब से वो मैक्सिमम या मिनिमम पता कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, ऑप्टिमल वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, वो कहाँ पे होगा, एट द कॉर्नर पॉइंट वर्टेक्स। कॉर्नर पॉइंट को हाईलाइट करो, और वो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे कैसे, वो हमने सीखना है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट होंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट होता है एक पॉइंट इंटरसेक्शन का, और बाकी होते हैं एक्सिस पे, ठीक है। और थ्योरम 2 कह रही है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बाउंडेड एरिया की वो भी कॉर्नर पॉइंट पे होंगे। तो व्हाट इज मेंट बाय बाउंडेड एरिया और अनबाउंडेड एरिया, पहले तो ये देखा है शेडेड रीजन, लेकिन एक बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है, कोई फर्क पता है इसका? भाई शेडेड तो बाउंडेड होता है, तो अनबाउंडेड क्या होता है? नॉट शेडेड। नहीं, आपका शेडेड भी बाउंडेड आएगा इस बार, लेकिन वो सिलेबस में कट गया, अनबाउंडेड कट गया, मुश्किल उसी में आती है। लेकिन बाउंडेड, बाउंडेड मतलब बाउंड्री में है, इट इज बाउंड बाय एनीथिंग, किसी लाइन से बाउंड हो रखा है। अनबाउंडेड मतलब खुला है, इनफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ खुल जाएगा आपको। क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम दी है वो क्या है, z, ये 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, और ये हर बच्चे का ठीक होता ही होता है। ये वो वाले क्वेश्चनों में से है जो हर बच्चे का ठीक होता है। जिसका एलपी खराब होता है ना, वो बच्चे को बोला था तो मैथ छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा एलपी खराब हो गया। और एलपी का क्वेश्चन ऐसा जो मैं करवा रहा हूँ 12.1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा 12.2 में से आएगा, या मिसलेनियस में से प्रॉब्लम सम आएगा। और प्रॉब्लम सम इजी नहीं होते, ये समझ आएगा तो प्रॉब्लम सम आएंगे, ठीक है। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 4x प्लस x, कंस्ट्रेंट्स दिए, कंस्ट्रेंट्स मतलब लाइन दी हुई है। ये जो फंक्शन है ना, ये ना कहां बना है, ये 4 लाइनों के अंदर बना है। 4 लाइनें दिख रही हैं, 3 लाइनें बनी, 4 लाइनें दी है। पहली लाइन कितनी है, x प्लस y इज लेस देन 50 इक्वल टू 50, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 लाइनें देखी, मतलब ये 4 कॉन्स्टेंट्स, लाइंस लिखी, कॉन्स्टेंट्स लिखा क्वेश्चन में। कॉन्स्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स, मतलब ये जो एरिया बनना है, ये z एक एरिया है, ये 4 बैरियर्स के अंदर बनेगा। हो सकता है इससे बाउंडेड हो, अनबाउंडेड हो, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना पड़ेगा। कैसे पता लगा, इनसे पता लग गया कि x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा, ये क्या है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, इससे क्या निकल गया, x क्या है पॉजिटिव और y क्या है पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये समझ आ गया। तो सबसे पहले ये लाइंस को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और इस लाइन को, और मेरे को इसके बॉक्स बनाना आता है आप लोग को कि नहीं आता, हर दिन आता है। मिनिमम कितने पॉइंट्स लेते हैं, 3 मिनिमम 2 लेते हैं, लेकिन मैं 3 ही कराता हूँ, क्योंकि 2 में अगर आपकी मिस्टेक हो तो मिलती नहीं है वो। आता है, सिखाओ बेटा मेरे को, फटाफट से 3 पॉइंट लो, और ज्यादा सबसे इजी पॉइंट क्या होता है, एक बार x को 0 लो, एक बार y को, एक बार ये इसको है, ठीक है। 12th तक चला गया, इजी करो ना आजकल 10th वालों। तो करके बाकी थर्ड पॉइंट कोई भी लो, फिर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका बना के देखता हूँ। आप लोग ये कंप्लीट करो, ग्राफ मैं बनवाऊंगा आपका, और तब तक मैं एक बच्चे का डाउट ले लेता हूँ। कैलकुलेटर चेक करना। हाँ जी, अपने स्केल है आप लोगों के पास, हर स्केल है आपके पास? नहीं, मैं दे रहा हूँ। पॉइंट्स क्या क्या है, पहले पॉइंट्स बताओ। 50 आया, तो उसको मिटा दो तुमने। अच्छा, ये भी 50 हो गया। 50, 25, 25। हर तूने कोई और पॉइंट दिया तो बता। 50, 50, 0, 30, 20। 30 और 20। चलो, और यहाँ बताओ। 30, 0, 90, 90, 30, 0, यहाँ 10, 20, 30। हर तेरा क्या है? 20, 30। सेम। चलो ठीक है, अब हमको पता लग रहा है यहाँ से देखिए पॉइंट तो 10 10 हुआ है, तो 1 2 3 की जगह क्या लूंगा, 10 10 का लूंगा ऑब्वियसली। लेकिन आपने किससे लेना, स्केल से। मैं आपको स्केल दे रहा हूँ, अगली बार लेके आता हूँ, क्योंकि जब तक चलेगा स्केल के बगैर होगा नहीं काम।
क्योंकि आंसर एक्यूरेट नहीं है तो ग्राफ लेके और स्केल ग्राफ लेके लेके है, ग्राफ ले होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस तो ग्राफ पे करनी है ना, एग्जाम में तो ग्राफ ही आएगा। कहाँ तक खींचो इसको, कहाँ तक है? 50 तक बहुत है? नहीं 90 तक जाएगा, नहीं 50 तक ही जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम 50 तक जाएगा, 60 तक लाए तो ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक। नहीं 90 तक। अच्छा वाई वाला मेरा भी गलत ही आएगा आंसर, आप लोग सही से बनाओ ताकि सही आ जाए। सही है। बना ली सारी लाइंस? हाँ वो तेरे को पॉइंट लेना आता है ना, हर दिन पहली लाइन गलत फाड़ दे, सारा काट दे, ऐसे कंफ्यूजन में ग्राफ नहीं बनते। ग्राफ की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ग्राफ में बिल्कुल भी जरा सी भी जल्दबाजी नहीं चलती हर दिन, समझ आ रही है? बहुत फोकस करना पड़ता है इस पे। अब 2 मिनट छोड़ दे और पेंसिल से ही बनते हैं ग्राफ, तो पेन से कभी बनते भी नहीं है। अब पेंसिल भी नहीं है ना, तुमने 11th तक ग्राफ तो बनाए होंगे ना, 9th में भी 10th में भी 11th में भी, तो बताओ ना पेंसिल से बनाते हैं ग्राफ। हाँ चलो वो बना भी देगी। पहला पॉइंट बता, अर्जुन कहाँ मार्क करूं? यहाँ से शुरू हो जाए इस लाइन पे। मैं बना दूं तो? नहीं मेरे को बता, यहाँ पे वो तो करती रही आराम से। 50 पे यहाँ पे नहीं, y 50 है तो अगला अगला यहाँ पे 50 और अगला 25 सेंटर में हो जाएगा ये ज्वाइन। आगे 30-20 भी है ना मेरे पास, तो अब क्या करना है, इससे एक लाइन खींचेगी जो मेरी नहीं आ रही, आप लोग की आ जाएगी, ठीक है? यार ये तो बिल्कुल वही आ रहे हैं, तो समवॉट ऐसे आएगी, ठीक है? अच्छा जब ये बना दोगे तो आपको ये बाउंड करना है एरिया, ये लाइन 1 है आपकी, ऊपर तक जाएगी नीचे तक जाएगी। हर दिन 2 मिनट छोड़ दे, पहले सीख ले, क्योंकि जब मैं सिखाऊंगा, नहीं जरूरी नहीं है, जब मैं सिखाऊंगा अपने आप करेगी तो हो जाएगा ना, मैं सीख तो ले, पहले सीख ले। ये तो लाइन बना लेगी 4 पॉइंट को या 3 पॉइंट को ज्वाइन करके, ये तेरी पहली लाइन बनी। अब इस लाइन में चेक करना है, क्योंकि हमारे ये तो हमने लेट किया था, क्वेश्चन तो ये है ना, तो ये जो शेडिंग होगी इधर की होगी कि इधर की होगी? बेसिकली इस लाइन ने ग्राफ को कितने हिस्सों में बांट दिया? दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमको ये देखना है कि शेडिंग उस तरफ जाएगी कि इस तरफ, कैसे चेक कर सकते हैं? जब दूसरी लाइन बनाएंगे तो ना इसी अभी तो इसी को पकड़ना है, इसी को कंप्लीट करना। कुछ ओरिजिन की तरफ का होता है ना। हाँ आपको ये लेस देन इक्वल इनइक्वालिटी दी है ना, अगर इक्वल हो तो एक लाइन ही है, अगर ये होता ना लाइन तो फिर लाइन होती ना, उधर जाता ना इधर जाता। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इनइक्वालिटी की वजह से, हमको यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, ये यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, कोई पॉइंट ले लो, या यहाँ पे ले लो, इस एरिया में ले लो, या इस एरिया में, उसको यहाँ पुट कर दो। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब किधर जाएगा पॉइंट? वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी में आता होगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। अगर मान लो ये सेटिस्फाई करता है तो मतलब लाइन इस तरफ है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो लाइन इस तरफ है। तो हम अपने ईज के लिए ये ले लेते हैं हमेशा ओरिजिन को, क्योंकि आपका इस एरिया में ओरिजिन आ रहा है कि इस एरिया में ओरिजिन आ रहा है? आपका इस एरिया में ओरिजिन आ रहा है कि इस एरिया में? तो मैं 11th का सिखा रहा हूँ, क्योंकि आज ही सिखाऊंगा, हर बार नहीं सिखाऊंगा। नीचे वाले में यहाँ पे ओरिजिन का पॉइंट पुट करके देखो, 0,0 0,0 क्या 50 से लेस देन है, तो मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब लाइन की इक्वेशन कहाँ जाएगी? ऐसे, इस तरह। शेड नहीं करना आपने, ये 11 में करेंगे, 11 में इतना काम करते थे, ये चेक करके शेड कर देते थे, ठीक है? आपने सिर्फ इसको निशान मार के छोड़ देना कि ये यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, पूरा पीछे तक। सेकंड लाइन कैसे निकाले? 0,90, अभी रुक जा अर्जुन, और 0,30,0 ये है, और बाकी आपके जो पॉइंट आएंगे वो बीच में आ जाएंगे, ऐसे निकल जाएगी समवॉट। एरो जरूर लगाने हैं वरना लाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब इसके लिए चेक करके बता, शेडिंग इस तरफ होगी कि इस तरफ होगी? शेडिंग तो 0,0 पुट करेंगे तो पता लगेगा। बताओ ना। ओरिजिन की तरफ होगी। ओरिजिन की तरफ मतलब इसकी शेडिंग भी इधर जा रही है और इधर जा रही है। अब दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा? ये जो बीच में वाला, जो बीच वाला। अब तीसरी लाइन पकड़, तीसरी लाइन क्या है? ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि x से ऊपर, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा, क्योंकि x से ऊपर तो पूरा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, y से इधर मतलब पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मतलब कि ये शेडेड एरिया आ गया। ये कॉमन सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 सब में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नहीं आ रहा कॉमन, ये सिर्फ इस लाइन के नीचे का एरिया शेडेड ये भी है, बट ये इसके में नहीं आता ना, इसके भी इधर और इसके भी इधर और इसके उधर और इसके उधर, तो ये बच गया है। समझ आ गया? अब इनकी हमको क्या निकालने हैं? वर्टिसेस।
कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। एक वर्टेक्स ये है, फिर एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है। 4 वर्टेक्स निकले, कहीं 5 भी निकल जाएंगे, 3 भी निकलेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करो। और वर्टेक्स का यूज करके हमने अभी तक ये इक्वेशन को खोला भी नहीं है। ये जो तुम्हारा एरिया निकला है, तो कौन सा एरिया? ये वाला। ये जो आपका निकला है, ये एरिया के कॉन्स्टेंट्स कितने हैं? ये 4। इन चारों की बाउंड्री से या बाउंडेशन से या रेस्ट्रिक्शन से या कॉन्स्टेंट से ये निकला एरिया, ये आपका ये वाला एरिया। अच्छा, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स में 4 है और लाइन पे 4 है, कुछ पैटर्न होता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 3 भी आ सकते तो हैं। वो मुझे समझ नहीं आया, एरिया 4x + y। एरिया नहीं है वो, ये बाउंडेड एरिया ही है बेसिकली, ये लाइन है बेसिकली। ये एक, अगर मैं ये बनाता तो मेरे को पता नहीं ना z की वैल्यू क्या है, मेरे को नहीं पता ना, तो मेरे को वो लेने के लिए ये z को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ या मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू z की क्या हो सकती है। अगर ये कॉन्स्टेंट्स के बीच में, ये अगर ये लाइन, ये एरिया इनके बीच में बन रहा है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम, ये आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको फिलहाल ये बनाना है, क्योंकि ये z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। मैंने मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे। मैंने समझ लो कि मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दी है, तो मैं अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी से बेचता हूँ सामान, तो मैं कितने का पेट्रोल डालूंगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। अगर मैं इतने का पेट्रोल डालूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा। अगर इतने का पेट्रोल, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 लाइनें होंगी, फिर उसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से निकलता है। वो आपको सिर्फ बेस बनाया जा रहा है फॉर 12.2। अब रियल बात इसकी, अब इसका निकालने कैसे वो मैं सिखाता हूँ। पहले ये बना दी तो मेरा एग्जैक्टली ये वाला ना शेडेड एरिया, तो इसको आप नाम दे दोगे A B C। ये कितना निकला? B कितना निकला? 15। ये कैसे आया? गलत आ रहा है, ये B गलत आ रहा है। हर्षिल तेरा कितना है, तू बता B कितना आ रहा है। इसके 2 तरीके हैं, देखो ग्राफ में सही आएगा, ग्राफ में तो ऑटोमेटिकली सही आएगा, वरना आप 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर लो, उससे भी तो गलत आ रहा तेरा। कितना आ रहा है? तू बता ना कितना आ रहा है? 20,30 आना चाहिए, अगर इंटरसेक्शन गलत हो जाए तो। B 20,30 आ रहा है अभी कर रहा हूँ। कर, और ये पॉइंट को नाम लिखना है। अब ये कितना हो? 0,50। आपको बाकी पॉइंट्स नहीं लिखने, बस ये पॉइंट्स चाहिए मेरे को वर्टेक्स वाले। ये कितना हो गया? 20,0 नहीं, ये कितना पॉइंट है? ये मैंने गलत नहीं बना दिया, आपने ये A गलत बनाया है। ये ना, हाँ, ये A 30 सही पे है, जाए, नहीं A ये 30 पे जाएगी लाइन। हाँ ये गलत है, 20 पे लिया है। ये C गलत है, 30,0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये कितना हो गया? 0,0। इधर देखो, हो गया सर। क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी। मैं अभी अपना आपको मैक्सिमाइज है मिनिमम, क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आपको मिनिमम भी सिखा दूंगा इसी क्वेश्चन में। आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, थोड़ा से आउट ऑफ फोकस चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखने हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे आपका z, ठीक है। इसके ऊपर डाल दोगे इक्वेशन z = 4x + y। मैं एक ही क्वेश्चन सिखाऊंगा और बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब बताऊंगा। अनबाउंडेड सिलेबस से कट गया है इस चैप्टर में, बाउंडेड ही आ रहा है और बाउंडेड अभी खत्म हो गया। हाँ जी, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट बताओ सबसे पहले कितने कितने हैं आपके? पहला कौन सा है? 0,0, फिर है 0, ऊपर नीचे जैसे मर्जी लिख सकते हो। ये क्या है? 30,0। थ्योरम 2 कहती है कि किसी चीज का बाउंडेड एरिया या इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अगर आपको बाउंडेड एरिया या अनबाउंडेड निकालना है तो यू शुड नो द वर्टेक्स। और वर्टेक्स पे ही वो मैक्सिमम होता है और वर्टेक्स पे वो मिनिमाइज होता है। मतलब वो मैक्सिमम जो उसका पॉइंट होगा वो वर्टेक्स पे होगा और मिनिमम पॉइंट क्या होगा उसके वर्टेक्स पे होगा। अब आप इस इक्वेशन में 0,0 निकाल डालो और आंसर बताओ। 4 नहीं 0 0,50 डालो, आंसर बताओ z का, z की वैल्यू 50। 0,50 में 50 नहीं आएगा आंसर। नहीं जी 50 आएगा, वो मैंने टेबल उल्टा बनाया 50। चलो पॉइंट से 20 वाले में 89 110 120 क्वेश्चन था मैक्सिमम करना, सबसे ज्यादा वैल्यू z की कौन सी आई है? 120। तो z इज मैक्सिमम एट z एट 1, ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, मैक्सिमम एट 30,0।
तो आपको नीचे लिखना है z is maximum at 30, 0 यहाँ से लिखोगे मैक्सिमम दैट इज 120 at 30, 0। अगर मिनिमम पूछा जाता तो कौन सा होता? 0 0 0 पे वो क्या होगा? तो हमेशा हमेशा 0 0 वर्टेक्स होगी नहीं। मेरे 0 0 वर्टेक्स होगी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अनबाउंडेड की बात करता हूँ। हमने इसमें 0 0 पुट किया था और इस तरफ शेड आया था। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आती तो इसमें 0 0 पुट करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है? तो मेरे को दूसरी साइड सेटिस्फाई कर रहा है? 0,0 50 से बड़ा है नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको उधर बनाते और ये कहां तक जाता? इनफिनिटी तक जाता, तो ये अनबाउंडेड एरिया। ये हमारे सिलेबस में बनाना और इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हट गया। तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ बताया है इसलिए ताकि फर्दर स्टडीज में आपको पता हो कि हमने चीज देखी हुई है, लेकिन हमने करी नहीं, क्योंकि आगे आपको पढ़ाई जाएगी। अपनी फिगर बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को देखो। अनबाउंडेड एरिया समझ पा रहे? एग्जाम्पल 4 देखो और 5 देखो। 4 दिख रहा है अनबाउंडेड कहां तक जा रहा है? ऊपर तक कहीं भी जा रहा है। और 5 भी देखो, एक लाइन का ऊपर जा रहा है, इस लाइन का नीचे जा रहा है। अनबाउंडेड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोनों काट दो, आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 ये तीनों काट दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी के अभी मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाएंगे आप। कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 3 ही कॉन्स्टेंट है, बड़ा इजी हो गया ये तो। ये रहने दो, फिर रुको, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कर लो फिर, सेकंड कर लो। ये वाला